साथियों नमस्कार, मैं सम्राट प्रदीप स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको आज लेकर आया हूं नागौद विधानसभा की जानकारी देने के लिए। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए। नागौद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब देखना यह है कि नागौद विधानसभा से कौन बनेगा विधायक। तो आइए हम थोड़ी थोड़ी जानकारी तीनों प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी, जो कि 2013 में कांग्रेस पार्टी से नागौद के विधायक रह चुके हैं और उनका वोट बैंक सबसे अधिक रहा है। और फिर वे अगले विधानसभा चुनाव 2018 में इनकी हार हुई और ये दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन साथियों, 2023 में ओबीसी फैक्ट के जरिए 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इनका टिकट काट दिया, तो इन्होंने तुरंत पार्टी से इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन कर ली और बीएसपी ने इन्हें मैदान में उतार दिया है। चलिए साथियों, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में 4 बार के जो विधायक रह चुके, जी हाँ साथियों, नागेंद्र सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इन्हें प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल जी की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी फैक्ट चलाते हुए जिन्हें प्रत्याशी बनाकर नागौद विधानसभा में मैदान में उतारा है, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल पहले से भाजपा की जिला उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इन्होंने पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनावी मैदान उतारा था। तब ये चुनावी रण में तीसरे नंबर पर रहीं और वहीं चौथी नंबर पर बीएसपी के रामबिहारी कुशवाहा रहे। लेकिन रश्मि सिंह ने हार के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ली और क्षेत्र में काम करने लगी। इनका कहना है कि हमारा वोट बैंक ओबीसी के जरिए देखा जाए तो ओबीसी समाज की नागौद विधानसभा में सबसे अधिक आबादी है। तो एक बार पुनः पार्टी ने ओबीसी फैक्ट चलाते हुए रश्मि सिंह पटेल को मैदान में उतारा है और एक बार पुनः ये तीनों प्रत्याशी आमने सामने मैदान में उतर गए हैं। और पिछले चुनाव में यादवेंद्र जी ने नागेंद्र सिंह जी से 1000 वोट के अंतराल में चुनाव हारे थे। वहीं रश्मि सिंह तीसरे नंबर पर रही हैं। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में जहां तक देखा जा रहा है कि इस बार तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और तीनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर होने वाली है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी को हाथी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से डॉक्टर रश्मि सिंह, जो पिछड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं और इनका वोट बैंक इस समय ओबीसी के फैक्ट चला देखते रहे हैं तो सबसे अधिक है। वहीं वर्तमान में विधायक नागौद नागेंद्र सिंह जी, देखने सुनने में यही आ रहा है कि इस बार कौन बनेगा विधायक। जी हाँ साथियों, इस बार नागौद विधानसभा में कौन बनेगा विधायक, तो हम और आप लोगों को देखना है कि इस बार तीनों में कांटे की टक्कर जोरदार घमासान चल रहा है। ना तो कांग्रेस पार्टी किसी से कम है, ना ही यादवेंद्र सिंह जी हाथ का पंजा किसी से कम है, और ना ही वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह जी। अब देखना है साथियों, क्षेत्र की जनता किसे नागौद का ताज पहनाना चाहेगी। तो आप लोग साथियों, अगर जो इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो साथियों वहाँ बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। तो साथियों, इस बार का जो घमासान आपको देखने को मिल रहा है नागौद में, बहुत ही ताबड़तोड़ उछला कूद मची हुई है। अब क्षेत्र की जनता डिसाइड करती है कि हमें कौन सा प्रत्याशी उम्मीदवार अच्छा है, कौन सा नहीं है। ये तो क्षेत्र की जनता के अनुसार है। लेकिन 75 साल से कहा जाए तो नागौद विधानसभा में 75 सालों से ठाकुरों का ही राज चलता आया है। लेकिन इस समय
उछला कूद मची हुई है संविधान के चलते, जो कि ओबीसी फैक्टर को जो SC ST ओबीसी में थोड़ा बहुत जागरूकता आई है, तो उन्होंने अपने हक एवं हिस्सेदारी की बात की है, तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। और ये महिला नेत्री के होने के नाते तीनों प्रत्याशियों को कांटे की टक्कर दे रही हैं, और इसी के चलते इन्होंने बहुत से वोटरों को ध्यान आकर्षित कराया है। इसलिए लोग ये ग्राउंड रिपोर्ट यही आ रही है कि इस बार कई गांव से लेकर शहर तक ही महिला नेत्री को जिताने के लिए बहुत ज़ोर तोर से लगा हुआ है, और नागेंद्र सिंह जी भी कम नहीं हैं और यादवेंद्र सिंह जी भी कम नहीं है। लेकिन क्षेत्र की जनता किसे अपना नागौद का ताज पहनाना चाहती है, किसे चुनना चाहती है, किसे सर का ताज बनाना चाहती है, यह तो क्षेत्र की जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन हमें और आप लोगों को इसी प्रकार लोगों का समर्थन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा प्रत्याशी चाहिए।